मेरा नाम रामगुलाल सिन्हा है। मैं प्रेरक संस्था के साथ काम करता हूं और हमारी संस्था 1989 से पंजीकृत है और मैं 88 से इस डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूं। हमारी संस्था शुरुआती दौर से ही वहां के जो गरियाबंद ज़िले में है ये हमारी संस्था, और वहां पर जो कमार आदिम जनजाति है उनके विकास को लेकर के उनके लिए जो विकास परियोजनाएं बनी हुई है और उनके बीच में जो खाई है, गैप था, उसमें ब्रिजिंग का काम करना हम लोगों ने शुरुआत किया था शुरुआती दौर पे। और फिर वे बाद में जा कर के इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से हमने उसका खेती का, उसके आजीविका का, उनका आजीविका जो वनोपज के ऊपर निर्भर करता है, उस वनोपज को कैसे उनके लिए ज़्यादा लाभदायी बना सकें, इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया और उनके खेती में उत्पादन ले सके, अच्छे से उत्पादन ले सके। और कुछ छोटी छोटी सिंचाई व्यवस्था का हमने वहाँ पर उपयोग करके देखा ताकि उनकी खेत सुरक्षित हो जाए। और ज़मीन का पट्टा नहीं था तो उस दिशा में वो लोग ठीक से उसका मरम्मत नहीं कर पा रहे थे, तो उस दिशा में भी प्रयास किया। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट आने के बाद में इसका बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, लोग राइट से ले सके, चाहे वो व्यक्तिगत अधिकार हो चाहे सामुदायिक अधिकार हो, और सामुदायिक अधिकार लेकर के कैसे गांव स्तर पे उसका बढ़िया मैनेजमेंट प्लान बन सके, इसके लिए मॉडल क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने 20-20, 30-30 गाँव में अलग अलग 12 जिलों में हमारा ये काम चल रहा है अभी वर्तमान में, और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम खेती के ऊपर भी, आजीविका के जो प्रमुख स्रोत है खेती, उस पर भी हम लोगों ने काम अभी भी कर रहे हैं। और लगभग 42 गांव में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ में 3000 किसान जुड़े हुए हैं, जिनके साथ में हम लोग रसायन मुक्त खेती, देसी बीजों के साथ में रसायन मुक्त खेती, इसको अभी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में आया तो अभी जो सारे एनजीओ के लिए जो उनकी ज़रूरत है उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, वो रिसोर्सेज की है। और वो रिसोर्स को लेने का माध्यम, एक बड़ा माध्यम, अभी एक अवसर है CSR। तो CSR क्या है और उस पर समझ बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन कलिंगा विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया यहाँ पर। और मैं आभारी हूँ कि हमारे यहाँ के रजिस्ट्रार साहब ने, श्री संदीप गांधी जी ने बहुत ही सरल तरीके से पूरे CSR और उसके अलग अलग आयामों के बारे में और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, अवसर है हमारे लिए, उस सब के बारे में अच्छा से बताया। उसके बाद भूपेश वैष्णव भाई ने उन्होंने भी बताया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ कैसे हो और हम लोग हमारी कागज़ के तौर पे हम कैसे मजबूती से अपने आप को पेश कर सकते हैं। तो इस पर बहुत ही रोचक और तथ्यात्मक जानकारी दिया गया। सभी साथियों के साथ बहुत अच्छा सा चर्चा हुई अन्य पहलुओं के ऊपर में। और आगे हम चाहेंगे कि ये जो हम एनजीओ के लोग ही बैठे हैं, तो एक साइड में एनजीओ के लोग रहे और दूसरे साइड में कंपनियां जिनके पास CSR है वो एक साथ बैठें। और मैं इस यूनिवर्सिटी से यही गुजारिश करता हूं कि ऐसी एक व्यवस्था यहाँ पर बनाए ताकि हम दोनों को, जो एक गैप है दोनों के बीच में, CSR वालों को एनजीओ नहीं मिल रहे हैं और एनजीओ को CSR का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो ये ब्रिजिंग का काम ये यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, ये एक बड़ी उपलब्धि होगी आज की इस कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद।